हेलो फ्रेंड्स, आज हम एरे कैसे स्वैप करना है वो सीखेंगे जावा लैंग्वेज में। अभी मेरे पास यहाँ पे इनपुट एरे है। उसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। मतलब उसकी लेंथ क्या होगी? 5 होगी। लेंथ जो है वो 5 और स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगी। अभी आउटपुट एरे सेम 5 4 3 2 1, बट द पोजिशन विल बी चेंज। अभी आप नोटिस करेंगे कि इनपुट एरे है वहां पे 1 है, वो सबसे पहले इंडेक्स पे है, और आउटपुट एरे में वो सबसे लास्ट में। सेम 2 है, वो सेकेंड इंडेक्स पे है, तो आउटपुट एरे में वो सेकेंड लास्ट पे है। सेम फॉर 3, सेम फॉर 4, सेकेंड लास्ट पे है, तो आउटपुट एरे में सेकेंड पे है। 5 है, वो सबसे लास्ट में है इनपुट में, तो फिर आउटपुट एरे में वो सबसे पहले आया आया है। तो वही लॉजिक है हमारा कि हमको कैसे स्वैप करना है जो एलिमेंट है उसका सामने वाला। मतलब सपोज मेरे पास इंडेक्स 0 है, उसका एलिमेंट 1 और 5 दोनों को स्वैप करना होगा। तो इंडेक्स 0 और 5 स्वैप करने के लिए 1 को यहाँ पे ले जाना होगा और 5 को 1 पे। अभी 1 की इंडेक्स 0 है और 5 की इंडेक्स है वो 4 है। बराबर, यहाँ पे ये 5 इंडेक्स ऑफ 5 एंड इंडेक्स ऑफ 1। अभी अगर मैं ऐसे टोटल नंबर ऑफ लेंथ विच इज 5, लेंथ 5 है, उसमें से 1 रिमूव करूं, मतलब इंडेक्स होगी 4। टोटल 4 इंडेक्सेस है, 5 लेंथ है। अभी 5 में से 1 माइनस किया, मतलब हमको 4 मिल गया। 4 कौन है? तो जो इंडेक्स ऑफ 5 है, मतलब उसमें से मैं आई निकालनी। अभी आई कौन है? तो हमारा वेरिएबल होगा लूप में। अभी 5 - 1 - आई की जगह पे मैं भेजूंगी किसको? इस 1 को। और 1 की इंडेक्स है वो तो आई ही है हमारे पास। ऐसा आई है वो 0 है, तो हमारे पास 1 है, और लेंथ -1 - आई करेंगे तो हमको लास्ट वाला इंडेक्स मिलेगा। ऐसा करके हमको स्वैपिंग करनी। अभी उसके लिए हमको लूप चाहिए। एरे को एक्सेस करना है तो लूप चाहिए होगा। तो हम लूप की कंडीशन पहले लिख लेते हैं। फोर इंटीजर आई फ्रॉम 0 to, now we can write here length of array, but we do not need the whole length, we just need half part of array, because यहाँ से यहाँ तक का स्वैप कर दिया तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो ऐसे ही स्वैप हो जाएगा। हमको पूरी लेंथ तक जाने की जरूरत थी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे डिवाइड बाई 2 होगा, और हर बार आई प्लस प्लस होगा। अभी आई प्लस प्लस होगा। अभी स्वैप किसको करना है? तो ith इंडेक्स को, और टोटल लेंथ -i - 1 को स्वैप करना है। अभी देखो, आई पे एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें आई स्टोर करते हैं, मतलब एरे ऑफ ith एलिमेंट। तो इसको स्टोर किया है, और मुझे चाहिए क्या? जो एरे है उसमें से डॉट लेंथ -1 माइनस ith इंडेक्स पे जो है वहां पे मुझको क्या चाहिए? एरे ऑफ आई चाहिए। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ith इंडेक्स पे ये भेज सकते हैं, ये निकाल दीजिए। और ith इंडेक्स पे मैंने ये रख दिया है। अभी जो एरे ऑफ डॉट लेंथ -1 - आई है, वहां पे हम टेम्प वेरिएबल मूव हो गए।
अभी देखो पहले टेम्प में ith एलिमेंट स्टोर होगा, फिर ith एलिमेंट की जगह पे हम नया एलिमेंट जो लास्ट वाला है वो हम रखेंगे, और फिर जो लास्ट वाले एलिमेंट है उस पे हम ith वाला एलिमेंट रखेंगे जो हमने टेम्प में स्टोर किया था। ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर है। अभी एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमको, हाँ देखो, अभी सबसे पहली बार लूप चलेगा तो क्या होगा, जीरोथ इंडेक्स होगा, I0 होगा, मतलब ARR ऑफ I, मतलब ARR ऑफ जीरो। जीरोथ इंडेक्स है, यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पे 1 है, मतलब टेम्प वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ है, ARR ऑफ जीरो विच इज इक्वल्स टू 1। अभी ARR ऑफ I, मतलब ARR ऑफ जीरो की जगह पे मैंने क्या रखा है, तो एरे का कौन सा एलिमेंट, तो लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है 5 की, -1, माइनस आई क्या है अभी, जीरो, वो वाला एलिमेंट रखा है। अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि एरे के फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये है हमारे फोर्थ इंडेक्स में, मतलब ARR ऑफ जीरो में हम क्या स्टोर करेंगे, 5। एक काम हो गया है। अभी हमारा काम खाली इतना ही बाकी है कि जीरोथ इंडेक्स पे हमको 5 स्टोर करना है। तो बस वो जो टेम्प वेरिएबल था उसकी मदद से हम करेंगे। अभी एरे ऑफ फोर्थ जो हमने यहाँ पे लिया था वही सेम थिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं, बराबर। और वहां पे हम क्या रखेंगे, टेम्प वेरिएबल, और टेम्प में क्या है, जीरोथ एलिमेंट की वैल्यू है। Now we will write the code. So I'll remove this. First we need to make a class. So public class example, public static void me, and then I have to write integer array. So 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। अभी हमको स्वैपिंग का लॉजिक लिखना है, तो स्वैपिंग लॉजिक हियर। अभी हम लूप लिखेंगे for integer I equals to 0, I is less than what, ARR dot length divide by 2, बिकॉज हमको पूरे तक जाने की जरूरत ही नहीं, आधा तक हम कर लेंगे तो स्वैपिंग हो जाएगी, इसलिए लेंथ डिवाइड बाई 2 I प्लस प्लस। अब ये हुआ, और हमको क्या लिखना है, टेम्प वेरिएबल वाला लॉजिक, ARR ऑफ I। अभी ith एलिमेंट ये है, अब हम ARR ऑफ ith एलिमेंट पे क्या स्टोर करेंगे, ARR डॉट लेंथ -1 माइनस I, और फिर जो ये जगह है वहां पे हम ith वाला एलिमेंट रखेंगे जो हमने टेम्प में स्टोर किया है, मतलब वहां पे हम लिखेंगे टेम्प। अभी हम एरे प्रिंट भी करवा देंगे ताकि हमको पता चल जाए कि आउटपुट में क्या आया है। सो array after swapping, जीरो है, लेंथ तक जाना है, और हर टाइम आई प्लस प्लस करना है, प्रिंट करना है ith एलिमेंट हर बार। अभी मैं इनको रन कर रही हूँ, और लुक एट द आउटपुट। आफ्टर स्वैपिंग 5, 4, 3, 2, 1, what is our input, 1, 2, 3, 4, 5, means our code works well. And that's it for today's session. We will meet in the next session with another question.